सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल एसएससी ब्रेव स्टडी। अब तक हमने बात की अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के सभी टॉपिक्स के बारे में और लास्ट एक टॉपिक और रह जाता है हमारा। अब तक हमने बात किया नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशंस और उसके बाद आज हम बात करेंगे इंटरजेक्शंस के बारे में। फिर हमने बात की कंजक्शंस के बारे में और अब हम बात करेंगे इंटरजेक्शन जो हमारा लास्ट टॉपिक है आज का। और इसके बाद हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म हो जाएगा और आई होप कि अब तक के पढ़ाए हुए टॉपिक्स मेरे आपको क्लियर हैं और आपको समझ में आए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं और हमें अपने क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ सकते हैं। चलिए बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक के बारे में जो कि है इंटरजेक्शंस और लास्ट टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच का। इसके बाद हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इंटरजेक्शंस के बाद इंटरजेक्शंस होते क्या है आज हम पहले उसके बारे में बात करेंगे। देखिए कई बार हम इंग्लिश बोलते समय या फिर कुछ भी काम करते समय कुछ भी बोलते समय कुछ अलग शब्द बोल देते हैं। जैसे कि अगर हमें चोट लग जाए तो हम बोलते चोट लग गई, अरे सॉरी। अगर किसी को गलती से चोट लग जाए तो हम बोलते अरे सॉरी। सॉरी तो ठीक है, मगर जब वो अरे बोलते हैं वो हमारा होता है इंटरजेक्शन, यानी कि वो हमारा सडन रिएक्शन होता है किसी चीज को लेकर। अगर मम्मी कुछ खाना दे जो हमें ना पसंद होता हम कैसे बोलते हैं मुझे नहीं पसंद है। या फिर हम कुछ रास्ते में चले और कुछ बुरा सा देख लें, गंदा सा देख लें तो हम कैसे कहते हैं छी कितना गंदा है ना। या फिर कोई हमसे कुछ बात बोलता है, कुछ बात बताता है जो हमें बहुत ज्यादा शॉकिंग लगती है, तब भी हम शॉक होकर बोलते हैं ऐसा क्या, ऐसे शॉक करते हैं। तो ऐसे जितने भी हम रिएक्शंस एकदम सडनली देते हैं एक्शन के बाद उसे कहते हैं हम इंटरजेक्शंस। मतलब कि वो सारे रिएक्शंस जो किसी भी ना किसी एक्शन के बाद सडनली हमारे अंदर से निकलते हैं और हम उन्हें बोलते हैं, वो होता है हमारा इंटरजेक्शन। और इंटरजेक्शंस हमेशा स्पीकिंग के टाइम पर ही यूज किए जाते हैं। आप रिटर्न में इंटरजेक्शंस का यूज बहुत कम करते होंगे क्योंकि इंटरजेक्शंस रिटर्न में तभी यूज हो सकते हैं जब आप डायलॉग राइटिंग करते हो। डायलॉग्स में इंटरजेक्शंस का यूज होता है पर इंटरजेक्शंस हम ज्यादातर स्पीकिंग में करते हैं यूज। बात करते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में। सबसे पहले इंटरजेक्शंस होते क्या है? अ वर्ड और फ्रेज दैट एक्सप्रेस सडन इमोशंस सच एज सरप्राइज, शॉक, प्लेजर और डिस्गस्ट। इनको क्या कहते हैं हम? इंटरजेक्शंस। यानी कि अगर कोई चीज आपको सरप्राइज कर दे, आपको शॉक कर दे, प्लेजर दे या फिर वो बहुत डिस्गस्टिंग हो। डिस्गस्टिंग का मतलब बुरी हो, सरप्राइज मतलब एकदम से अचानक से आपको मिल जाए, शॉक मतलब झटका सा आ जाए इसको सुन के, प्लेजर मतलब बहुत ज्यादा खुशी हो, ऐसी चीज सुन के एकदम से बहुत ज्यादा खुशी होने लग जाए। तो ये सारे एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? हमारे इंटरजेक्शंस में आते हैं। ठीक है। दूसरी चीज मैं लिख देता हूं, इंटरजेक्शंस कैन बी यूज्ड एट द एंड ऑफ और एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। यानी कि इंटरजेक्शंस हमारे किसी भी सेंटेंस के लास्ट में भी यूज हो सकते हैं और उसके शुरुआत में भी यूज हो सकते हैं। डिपेंड करता है आपका इंटरजेक्शन या फिर आपका रिएक्शन या फिर आपका एक्शन किस तरह का है। मतलब मान लीजिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, वरना आप इनके स्क्रीनशॉट लेते चलिए, आपके आगे काम आने वाला है ये। लेकिन जैसे मैंने आपको एकदम से बोला अरे अरे ये क्या हो गया। देखिए मैंने हिंदी में लिखा यहां पर अरे ये क्या हो गया। अरे क्या है हमारा यहां पर? एकदम सडन रिएक्शन। मैंने कोई चीज, मैं कुछ काम कर रहा था, मुझसे गलती हो गई, मैंने क्या कहा अरे ये क्या हो गया, ये तो मुझसे गलती हो गई। ये अरे स्टार्टिंग में आ गया ना वाक्य के। अब देखिए अगर मैं आपसे कोई सवाल पूछूं, मान लीजिए मुझे किसी ने बोला कि आपको, मैं स्कूल में हूं, मुझे कोई बोलता है अगर कि आपको प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं, तो मैं उसको क्या बोलूंगा? मुझे रहे हैं ना, मुझे प्रधानाचार्य जी बुला रहे हैं ना। यानी कि ये भी एक क्वेश्चन है हमारा, मगर ये सडन रिएक्शन को बताता है हमारा।
मैंने क्या बोला कि मैं स्कूल में हूं, किसी ने मुझसे आकर कहा कि आपको प्रिंसिपल बुला रहे हैं, तो मैंने उनसे क्या कहा, मुझे प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं ना। मैंने वो चीज कंफर्म की है क्योंकि मेरे को सडन सुनने में आई है, किसी ने मेरे को एकदम से आके बोल दिया प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं। मैंने कहा अरे मुझे प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं ना। ये क्या होते हैं, सारे के सारे हमारे सडन रिएक्शंस होते हैं। आपको अभी ठीक से ना समझ में आए तो मैं आपको इसको एक अलग अलग सेंटेंसेस के साथ और अलग अलग हमारे इंटरसेक्शंस के साथ बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, एक हमारे बहुत बड़े प्लेयर थे, उनके बारे में तो सबको जानते ही होंगे, डीजे ब्रावो। कौन थे हमारे? डीजे ब्रावो। हमारे प्लेयर थे डीजे ब्रावो, इनके बारे में सब जानते हैं। डीजे ब्रावो बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। तो इस डीजे ब्रावो में से एक काम करता हूं, मैं डीजे को हटा देता हूं और सिर्फ ब्रावो रख लेता हूं। ब्रावो, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता ब्रावो का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, बस बोल देते हैं ब्रावो ब्रावो ब्रावो। ब्रावो का मतलब होता है भाई कॉन्ग्रेचुलेशन। ब्रावो का मतलब होता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, किसी को बधाई देना। मान लीजिए कि मैं हम बात करते हैं विराट कोहली की, ठीक है। विराट कोहली ने एक ही मैच में एक सेंचुरी में एक साथ 31 सिक्सेस लगा दिए भाई, 31 छक्के मार दिए। हम क्या कहेंगे? ब्रावो, मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने सबसे ज्यादा छक्के मारे हैं पूरे मैच में। कॉन्ग्रेचुलेट करने का तरीका होता है, तब हम बोलते हैं ब्रावो ब्रावो ब्रावो। और एक चीज याद रखना, किसी भी इंटरजेक्शन के बाद ये हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर डालना होता है, क्योंकि ये हमारे सडन रिएक्शंस को एकदम जोर से बताता है। ये हमारा सडन रिएक्शन है और ये बहुत ज्यादा तेज निकलता है। ब्रावो, यू हिट 31 सिक्सेस इन अ सिंगल मैच। या फिर नेक्स्ट एक और मान लीजिए, लाइक मैं विराट कोहली के लिए बोल देता हूं, ये आएगा हमारे हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में, लाइक ब्रावो, यू had 31 sixes in single मैच। यानी कि बधाई हो या फिर कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने एक ही मैच में 31 छक्के मारे, ठीक है। ये हमारे किस को दिखाता है? कॉन्ग्रेचुलेशंस को। अंडरस्टूड। चलिए आगे बात करते हैं एक और इंटरजेक्शन के साथ, ताकि आपको वो भी अच्छे से समझ में आ जाए। आई होप कि ब्रावो आपको समझ में आ गया है। अब बात करते हैं, कभी कभी हम लोग किसी चीज को देखकर दुखी भी होते हैं, जैसे कि मैंने अभी देखा इसको ब्रावो लिखा, ब्रावो से बोला कि हाँ कांग्रेचुलेशंस, उससे खुश हुए, हम सामने वाले को बधाई दी। अगर हम किसी चीज को देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं, मान लीजिए कि मैं किसी के फ्यूनरल में गया और एकदम से पता लगता है कि हाँ किसी के दादाजी मतलब अनफॉर्चुनेटली दादाजी की डेथ हो गई है, तो हम उनसे क्या कहेंगे? सॉरी यार तुम्हारे दादाजी की डेथ हो गई। दैट वोंट बी सो सूटेबल और ज्यादा अच्छा भी नहीं लिखेगा। तो उसके लिए एक इंटरजेक्शन आता है जिसको हम कहते हैं अलास। अलास, अलास का मतलब बीइंग अपसेट, मतलब दुखी होना। अलास का मतलब होता है दुखी होना। अलास योर डाइड, अलास योर ग्रैंडफादर डाइड। और याद रखना इंटरजेक्शंस को बोलने का भी एक अलग तरीका होता है, सभी इंटरजेक्शन को एक ही टोन में नहीं बोला जा सकता। जैसे कि मैंने बोला ब्रावो, ब्रावो बोलते वक्त मेरी आवाज में थोड़ा दम आया, जोर से बोला मैंने ब्रावो, लेकिन सेम उसी जगह पर अगर अलास बोलेंगे तो हम कैसे बोलेंगे? अलास, अलास योर ग्रैंडफादर डाइड। मतलब आपकी आवाज में विनम्रता और धीमापन होना जरूरी है। यू शुड स्पीक अ बिट लो एंड विद अ प्रॉपर फ्रीक्वेंसी, ताकि आपकी आवाज सामने वाले को प्लीजेंट भी लगे और उसको आपकी आवाज में अपनी खुद की जो अपना खुद का जो इमोशंस है वो समझ में आ जाए, ठीक है। अलास, आई होप क्लियर टू यू। लाइक अनदर इंटरजेक्शन बात करते हैं। कई बार हमारे साथ एक मैंने ये लिख देता हूं इंटरजेक्शन, ठीक है। इसको हम रीड करते हैं यू। यू का मतलब ये सब लोग जानते होंगे, ये देखिए इसका मतलब होता है छी, ठीक है। यू का छी इस तब बोलते हैं जब हमारे सामने एकदम से कोई बहुत ज्यादा गंदी चीज आता है। मान लीजिए आप घर से एकदम तैयार होके नहा धोके फ्रेश होके व्हाइट कलर के कपड़े पहन के विद अप्लाइड परफ्यूम घर से बाहर निकलते हैं और एकदम से आपके सामने बहुत सारा कूड़ों का ढेर आगे पड़ जाता है,
तो आप इसको क्या बोलेंगे, छी कितना गंदा है ये, है ना। तो उसी टाइम में अपना ये इंटरजेक्शन यूज करते हैं जिसको बोलते हैं यू। और यू बोलने का भी एक ढंग है, क्योंकि ये हमारे गंदेपन को हमें ये किसी चीज के गंदेपन को दिखाता है, तो इसको कैसे बोलते हैं, यू। यू इट्स सो डर्टी, ऐसे बोल सकते हैं ना, यू इट्स सो डर्टी, यानी छी कितना गंदा है, तो इसको ऐसे बोलेंगे यू। यू, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, उसके बाद इट्स सो डर्टी। ठीक है, छी का मतलब क्या होता है, गंदा, यानी छी किसको बोलते हैं, जो चीज गंदी होती है। ठीक है, हमने क्या बोला, इट्स सो डर्टी। याद रखिएगा, इंटरजेक्शंस को यूज करने का और बोलने का, उनको प्रोनाउंस करने का अलग तरीका होता है, उनके प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस ही इंटरजेक्शंस को खराब करती है। अगर आपको इंटरजेक्शंस यूज कर रहे हैं तो उसकी प्रॉपर इंटोनेशन होती है, प्रॉपर उनको उनके अलग उनके तरीके से बोला जाता है। अगर आप यू बोलते हैं तो उसका एक अलग तरीका है, ब्रावो बोलने का एक अलग तरीका है। अंडरस्टैंड, ब्रावो बोलते वक्त आपके अंदर से एनर्जी बाहर आनी चाहिए, लाइक ब्रावो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। या हम ऐसे बोलते हैं ना, अगर किसी गंदी चीज को देखते हैं बोलते हैं कितना गंदा है, छी। या फिर किसी के प्रति हम अपना दुख दिखाते हैं तो कैसे बोलते हैं, अलास, सो सॉरी बट सो सॉरी दैट योर डैड और ग्रैंडफादर डाइड। उनके लिए दुख दिखाते हैं हम। तो इन इंटरजेक्शंस को यूज करने का एक अलग तरीका होता है। ठीक है, बात करते हैं एक अलग अगले इंटरजेक्शन के बारे में। देखिए, कई बार होता है कि हम लोग रास्ते में चलते हैं, रास्ते में चलते हुए किसी को गलती से हम टक्कर मार देते हैं, तो क्या बोलते हैं, सॉरी, बोलते हैं ना सॉरी। या फिर मान लीजिए कुछ काम कर रहे हैं, कुछ काम करते करते गलती हो जाए तो क्या बोलते हैं, ओ सॉरी, ओ निकलते ना ऐसे, ओ निकलते ना ऐसे हमारे से, तो क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं उप्स। क्या बोलते हैं उसको, उप्स। उप्स का मतलब होता है मेकिंग मिस्टेक, मेकिंग मिस्टेक, यानी कि जब आपसे गलती हो जाए किसी काम को करते हुए, छोटी सी गलती, तो उसको ऐसे ही बोला जाता है, गलती इतनी बड़ी भी नहीं, गलती छोटी सी होनी चाहिए तभी उप्स काम करेगा, वरना तो फिर अपॉलॉजी आ जाती है, अपॉलॉजी लेटर्स आ जाते हैं। तो उप्स कब होता है यूज, जब हम कुछ काम कर रहे हैं और एकदम से हमसे छोटी सी कोई गलती हो जाती है, हम कैसे बोलते हैं, उप्स सॉरी इट्स माय मिस्टेक। लाइक मान लीजिए आप दो लोग साथ में काम कर रहे हैं, एक से काम गलत हो जाता है, तो वो क्या बोलता है सामने वाले को, उप्स सॉरी इट्स माय मिस्टेक, है ना। तो उप्स का यूज कैसे होता है, सॉरी, oops sorry that was my mistake, oops exclamation mark, sorry that was my mistake। ठीक है, oops sorry that was my mistake, यानी कि माफ करना मेरी गलती है। उप्स का मतलब होता है गलती करना, गलती करने के वक्त हम क्या बोलते हैं, माफ कर दीजिए, क्योंकि गलतियां होती हैं तो उसके लिए सॉरी बोला जाता है। तो उप्स एक हमारा सडन रिएक्शन होता है जो कि हम इंटरजेक्शन के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, अगला बात करते हैं एक और इंटरजेक्शन के बारे में जो कि हम लिख सकते हैं। देखिए, इंटरजेक्शंस तो बहुत सारे तरीके के होते हैं, बहुत अलग अलग होते हैं। मैं आपको कुछ आज पढ़ा देता हूं, कुछ मैं आपको एज अ होमवर्क भी दूंगा ताकि आप भी उसके ऊपर सेंटेंसेस बनाएं और उसे यूज करने की कोशिश करें। और जो भी मैं आपको आज इंटरजेक्शंस पढ़ा रहा हूं, या फिर इससे पहले मैंने आपको कंजक्शंस पढ़ाए हैं, उससे पहले मैंने आपको एडजेक्टिव्स वगैरह, वर्ब्स वगैरह जो भी पढ़ाए हैं, प्रपोजिशंस पढ़ाए हैं, प्लीज उन्हें आप अपने डे टू डे डेली लाइफ में यूज जरूर कीजिए, क्योंकि इन यूजेस से ही आपको ये चीजें क्लियर होती जाएंगी और आपको इंग्लिश समझने में और आसानी होगी। ठीक है, हमने पढ़ा उप्स। अब एक और छोटा सा इंटरजेक्शन पढ़ लेते हैं, जैसे कि ये क्या होता है, इसको बोलते क्या है, देखिए ध्यान रखिए, इसको मैं इसके प्रोनाउंसिएशन ले लेता हूं। इसके प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, ओ, यानी कि क्यूट, क्यूट या स्वीट। ठीक है, इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ओ इट्स सो क्यूट, ओ दैट्स सो स्वीट। मान लीजिए अब अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, उसमें किसी ने आपकी हेल्प कर दी और वो काम जल्दी से खत्म हो गया, तो आप क्या बोल देंगे, ओह दैट्स सो स्वीट ऑफ यू, यू हेल्प मी। ठीक, मान लो लड़कियों के लिए सबसे कॉमन एग्जांपल, एक छोटा सा पप उन्हें रास्ते में मिल गया, उस पप को उठा के क्या कहते हैं, ओह दैट्स सो क्यूट, एम आई राइट। सो ओ हमारा ये जो साउंड है इस AW से निकलता है और ये हमारा एक इंटरजेक्शन और सडन रिएक्शन को दिखाता है। जैसे कि इसका सेंटेंस में यूज कैसे होगा, ओह दैट्स क्यूट, दैट्स क्यूट। देखिए क्या लिखा मैंने,
दैट्स क्यूट, यानी कि ओ दैट्स क्यूट, मतलब कितना प्यारा है ना, कितना प्यारा है। किसी चीज को प्यारा दिखाना, किसी चीज को अच्छा बताने के लिए हम यूज करते हैं ओ का। ठीक है, ओ का यूज पता लग गया आपको। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में एक सेंटेंस बोला था कि हाँ, जब मुझे किसी ने आके बोला आपको प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं, तो मैंने क्या कहा था, मैं उनसे क्या बोलूंगा, क्या मुझे प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं, मुझे प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं ना, ना, याद है। तो उसके लिए क्या यूज होता है हमारा EH, और इसका यूज क्या होता है, इसको ध्यान से पढ़िए, इसका मतलब क्या होता है, इसके प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, यानी कि यानी कि क्वेश्चनिंग। अपनी कही बात पे क्वेश्चन सामने वाले से पूछना, यानी कि किसी ने आपको कोई बात कही और उसको आप क्रॉस चेक करते हैं या फिर वेरीफाई करते हैं, तब आप इस इंटरसेक्शन का यूज करते हैं, क्योंकि वो सडन रिएक्शन होता है। जैसे कि मैंने बोला था, किसी ने मुझसे कहा तो मैं प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं, मैंने कहा मुझे प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं ना, मैं मतलब कि जानता तो हूं कि मुझे प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं, लेकिन मैं 100% श्योर नहीं, उससे सामने वाले से कंफर्म करता हूं। लाइक अगर मैं बोलूं प्रिंसिपल सर की जगह कुछ और लिख दूं, तो क्या बोलूंगा, मान लीजिए मैंने किसी को कुछ बात कही, वो मेरी बात को समझ गया, तो मैं क्या बोलूंगा, तुम मेरी बात को सही समझे ना, तो कैसे लिखेंगे, यू गॉट मी राइट, यू गॉट मी राइट, यानी कि यू गॉट मी राइट, यू हिट दैट राइट, यू डिड दैट राइट, यू डिड दैट, यू आर माई फ्रेंड। मतलब कि जिन जिन क्वेश्चन में लास्ट में साउंड आए और वो क्वेश्चन आपको दोबारा वेरीफाई करना हो, तो वो क्या होता है, हमारा एक इंटरजेक्शन सडन रिएक्शन को बताता है। ठीक है, मैंने क्या लिखा, यू गॉट मी राइट, तुम मुझे समझ गए ना, यानी कि ये हमारा सेंटेंस के लास्ट में यूज हुआ है, जो कि मैंने आपको कहा था किसी भी फ्रेज या सेंटेंस के हमारे लास्ट और स्टार्टिंग दोनों में यूज हो सकता है। यहां मैंने आपको पहले ही बताया था, अ वर्ड और फ्रेज दैट एक्सप्रेस सडन रिएक्शन, सरप्राइज, शॉक, प्लेजर, और ये हमारे सेंटेंस के आखिर में भी यूज होते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं, ये भी समझ लीजिएगा। इंटरजेक्शंस can be used at the end of sentence or at the beginning of it। मैंने पहले भी लिखा था, ये मैंने आपके लिए दोबारा लिख दिया, सेम बात ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए क्या था, एट द एंड एंड एट द बिगिनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। इंटरसेक्शन हमारे सेंटेंस के लास्ट और स्टार्टिंग दोनों में यूज हो सकते हैं। अब तक जो मैंने आपको इंटरसेक्शन करवाए थे वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज हुए थे, और ये एज अ साउंड जो है, आम साउंड है हमारा सेंटेंस के आखिर में यूज हुआ। ठीक है, आई होप कि आपको ये इंटरसेक्शन भी क्लियर होगा। अब बात करते हैं एक और इंटरसेक्शन के बारे में। मान लीजिए कि आपको किसी ने गलती से चोट लगा दिया, आप रास्ते में चल रहे हैं या फिर किसी ने नहीं भी लगाया, तो अब रास्ते में चलते 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 एकदम से किसी गाड़ी से, किसी खंबे से, किसी से टकरा गए, तो क्या बोलते हैं, आई साउंड देगा, आई, यानी कि ये वाला साउंड, आई साउंड सुना है, ये साउंड कई लोग निकालते हैं, आई लग गई, आई चोट लग गई, आई जोर से लग गई, तो इसको क्या कहते हैं हम, आउच। आउच का मतलब होता है हर्ट, यानी कि जब हमें चोट लगती है तब हमारे मुंह से क्या निकलता है, आउच। क्या बोलता है, आउच, आई गॉट हर्ट, आउच दैट्स हर्टिंग, आउच दैट वाज सो टफ, आउच इट्स सो स्ट्रॉन्ग, है ना। यानी कि जिन चीजों से हमें हर्ट हो उन चीजों के लिए हम क्या यूज करते हैं, आउच। देखिए आउच, और याद रखना कंजक्शंस को बोलते समय आपके फेस एक्सप्रेशंस होने चाहिए और आपके वर्ड्स में थोड़ी अलग झलक होनी चाहिए। जैसे कि आउच मैंने लिखा तो है, लेकिन आउच को डायरेक्टली आउच नहीं पढ़ देंगे, आउच, इट हर्ट्स, आउच इट हर्ट्स, यानी कि आउच इट हर्ट्स।
आपके बोलते समय आपको दर्द हो रहा है, तभी आप ये आवाजें निकाल रहे हैं, ठीक। और उसके बाद मैंने आज आपको इंटरजेक्शंस अच्छी तरह से समझा दिए हैं, इंटरजेक्शंस के एग्जांपल भी दे दिए, इंटरजेक्शंस को मैंने आपको सेंटेंसेस में भी समझा दिया। आई होप कि आज का हमारा टॉपिक इंटरजेक्शंस आपको क्लियर हो गया है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज आप अपने डाउट्स को कमेंट कर दीजिए, और मैं आपको इंटरजेक्शंस 5 अलग इंटरजेक्शंस देकर जाता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप इनके जो आंसर्स हैं वो मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दें, ठीक है। देखिए मैं आपको 5 अलग अलग इंटरजेक्शंस दे देता हूं। जैसे कि मैंने पढ़ाया था, आउच पढ़ा दिया, उप्स पढ़ा दिया, उसके बाद सबसे पहले मैंने आपको ब्रावो पढ़ाया था। कुछ इंटरजेक्शंस में आपको यहां पर दे देता हूं, साथ में उनकी मीनिंग भी लिख दूंगा ताकि उनको समझ में आसान हो। जैसे कि स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड, ठीक है। स्प्लेंडेड का मतलब क्या होता है? किसी को एडमायर करना, किसी से एडमायर होना, किसी को एडमायर करना, ठीक है। आप जब आप स्प्लेंडेड, जब किसी की बातों से आप खुश होते हैं, किसी की बात आपको बहुत ज्यादा हट टच करती है, उसकी बातों में बहुत ज्यादा दम लगता है आपको, तब आप लिखते हैं स्प्लेंडेड, ठीक। अब उसके बाद स्प्लेंडेड के बाद आप लिख सकते हैं ओ, यानी कि ओ क्या होता है? एक सडन रिएक्शन है, मतलब कि ओ किस लिए यूज होता है? ओ जब हम किसी चीज से देखकर किसी चीज को बिलीव नहीं करते, यानी कि एक तरह से शॉकिंग, ओ यानी कि शॉकिंग कोई चीज सुन लेते हैं तब हम क्या बोलते हैं? ओ, ठीक है। अलास हो गया, ओ हो गया। आपको 2-3 और मैं उसके बाद लिख देता हूं। जैसे कि एक सब लोग जानते हैं, बच्चे बोलते भी, यूज भी करते हैं, क्या होता है हमारा एक इंटरजेक्शन? ये होता है बिंगो। बिंगो का मतलब क्या होता है? गॉट राइट, यानी कि सही पकड़ा। सुना है भाभी जी घर पर एक नाटक आता है, बोलते हैं सही पकड़े हैं, तो क्या बोलता है वो? बिंगो, यू गॉट मी राइट, तुमने सही समझा, ठीक। बिंगो हो गया। उसके बाद क्या बोल सकते हैं आप? उसके बाद हम लिख सकते हैं का यूज किस लिए होता है? जब हम किसी की बातों से अग्री करते हैं और उसकी बात को समझते हैं, तो जब हम अग्री करते हैं, ठीक है ना, जब हम किसी की बातों से अग्री करते हैं तब क्या बोलते हैं? अगर कोई हमें कोई बात बताता है जो हमें समझ में आता है, हम क्या बोलते हैं? एकदम से हमारे मुंह से निकलता है ठीक। इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं? इसके बाद हम एक सेंटेंस, एक वो क्या नाम है हमारा इंटरसेक्शन और लिख सकते हैं। जैसे कि सब लोग जानते हैं वाव, सब जानते हैं, ये बोलते हैं हम लोग वाव। वाव का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग। सरप्राइजिंग, यानी कि यहाँ पे मैंने आपको 4 अलग अलग इंटरसेक्शंस लिख दिए हैं, इनके मतलब बता दिया। स्प्लेंडेड का मतलब होता है किसी से एडमायर होना, किसी को एडमायर करना, किसी की बात बहुत ज्यादा अच्छी लगना। दूसरा ओ कब निकलता है? हम किसी से शॉक जाते हैं, एकदम सही कोई चीज सामने आ जाए या कोई चीज ऐसी पता लग जाए जो हमने नहीं सुनी हो। बिंगो का मतलब किसी की बात को अच्छे से पकड़ लेना, तो हम कोई हमारी बात पकड़ लेता है तो हमसे क्या कहते हैं? बिंगो, तुमने ये बात सही समझा। दूसरा कब होता है? जब हम किसी बात से एग्री करते हैं एकदम से उसके बाद वाव, वाव जब हम किसी चीज से सरप्राइज होते हैं, मतलब आप सुबह से फालतू बैठे थे, शाम को पापा आपके लिए गिफ्ट ले आए, सरप्राइज ले आए, तो क्या बोलते हैं? वाव, दैट्स सरप्राइजिंग, ठीक है। आई होप कि आपको इंटरजेक्शंस क्लियर हो गए हैं। इंटरजेक्शंस के जो मैंने एग्जांपल समझाया है उनसे आपको इंटरजेक्शन समझ में भी आ गया है, ठीक है। अगर आपको अभी भी कोई बात है इंटरजेक्शंस में, कोई चीज है जो आपको मिस हो गई है या फिर मेरे से मिस हो गई है, प्लीज कमेंट योर डाउट और कमेंट योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन, और हम उस पर आपके लिए नई वीडियो जरूर बनाएंगे। और आपके कमेंट्स बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज कमेंट योर डाउट whatever you have until unless we won't be able to find who's getting or not, who's not getting, ठीक है। Thank you so much, that's all for today. Stay tuned with the SSC Brave Study.